नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। लोग कहते हैं जिनके हाथों की लकीरें अच्छी नहीं होती उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, पर मैं बुलंद आवाज से कहता हूँ, जिनके सर पर माँ बाप का हाथ होता है उन्हें लकीरों की जरूरत नहीं होती। माँ बाप का दिल जीत लो, सारी दुनिया जीत लोगे, वरना सब कुछ जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप साक्षात ईश्वर का रूप ही है। इस दुनिया में जाने के तो हजार तरीके हैं, लेकिन दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, माँ। और माँ बाप ही हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं। इसलिए तो कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत है। इसलिए सदा माँ बाप का सम्मान करें अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे शख्स की जो अपने पिता का और माता का बहुत सेवा करता था, और अंतिम समय में पिता ने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया कि बेटा, जीवन में तुम कुछ भी करोगे उसमें कामयाब हो जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसके बाद से वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और जब भी कोई भी शख्स उससे उसकी कामयाबी के राज पूछता था तो हमेशा वही बोलता था, ये मेरे पिताजी का दिया हुआ आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। बात फैलते फैलते ऐसा हो गया कि लोग उसे पिता का आशीर्वाद नाम लेकर पुकारते थे। जब भी कहीं से गुजरता था लोग कहते थे पिता का आशीर्वाद जा रहा है। वो कोई बिजनेस करता था उसमें सफल हो जाता था। मिट्टी को भी हाथ लगाने से सोना हो जाता था। तो उसे लगता अपने पिताजी के आशीर्वाद पे थोड़ा संशय हुआ। वो ये सोचने लगा कि शायद वो ऐसा काम करता है इसमें सफल हो जाता है, लेकिन इस बार वो ऐसा बिजनेस करेगा जिसमें 100% चांस हो नुकसान का। तो वो निकल पड़ा जांजीबर। जांजीबर जिसे लौंग का देश कहा जाता है, जहाँ से सारी दुनिया में लौंग भेजे जाते हैं। और जांजीबर गया नाव में लौंग भरकर बेचने के लिए। जहाँ से लौंग सारी दुनिया में आती है वहां लौंग बेचने के निकल गया। वो शख्स जैसे ही जांजीबर पहुंचा, लौंग से भरा हुआ नाव लेकर देखता है कि सामने बादशाह हजारों सैनिकों के साथ खड़ा है और हाथ में छलनी लिए रेत को छान रहे हैं। वो शख्स बादशाह सवाल करता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले कि मेरी एक पुश्तैनी अंगूठी थी जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था और यहाँ कहीं गिर गया, उसी की मैं तलाश कर रहा हूँ, और उसके बदले में अपनी आधी राज्य भी उसे दे सकता हूँ अगर कोई मुझे ढूंढ के दे दे। अब बादशाह ने सवाल किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? शख्स ने जवाब दिया कि मैं लौंग का बिजनेस करने आया। तो उसे हंसी आई कि यहाँ लौंग का बिजनेस करने आए हो? यहाँ सारी दुनिया में लौंग जाती है, तो यहाँ पे तो 100% नुकसान ही होगा। तो उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई कि पिता के आशीर्वाद की वजह से वो कोई भी काम करता है, मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। ये कहते हुए झुकता है और रेत को उठाता है मुट्ठी में। जैसे ही खोलता देखता है बादशाह का अंगूठी उसके हाथ में होता है। जैसे ही मुट्ठी खोलता है देखता है मुट्ठी के अंदर बादशाह का खोया हुआ अंगूठी है। खुश हो जाता है और ये आशीर्वाद को भी वो सच मानता है जो पिताजी ने उसे दिया था मरते वक्त। क्योंकि उतने देर से हजारों सैनिक के साथ खोजने के बाद भी जो अंगूठी नहीं मिली, उस व्यापारी के एक मुट्ठी रेत के अंदर वो अंगूठी मिल गई।
ये होता है माता पिता का सेवा का परिणाम। बादशाह बहुत खुश होता है और उस व्यापारी को कहता है कि तुम्हारे नाव में जो लौंग है उसकी मुंह मांगी कीमत मैं दूंगा और अपनी आधी राज्य भी तुम्हें दूंगा। तो अब ये बात सुनकर व्यापारी को यकीन हो जाता है कि वाकई उसके पिताजी के दिए हुए आशीर्वाद में ताकत की वजह से ही उतना कामयाब बिजनेसमैन बन पाया। तो इसीलिए माँ बाप ईश्वर के साक्षात रूप है, उनका सेवा करें और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। भगवान श्री राम पिता के वचनों का पालन कर गए, वनवास चले गए, बन गए राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।